Yes, dear students, in the series of numerical physics, today we are going to see a numerical which is based on the current, electricity and power, rate of heating. Now see here, question क्या है? Three resistors are connected, 4 ohm, 6 ohm and 12 ohm are connected in parallel, and the combination is connected in series with a 1.5 volt battery of 1 ohm internal resistance. What is the rate of heating in 4 ohm resistor? इस 4 ohm वाले resistor में हमको heating कैलकुलेट करना, रेट ऑफ हीटिंग. अब रेट ऑफ हीटिंग मतलब क्या हो गया आपका? H इज इक्वल टू आपके पास में है आई स्क्वायर आर इंटू टी, और ये आपके इसको डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ हीटिंग मिल जाएगा आपको. रेट ऑफ हीटिंग मिल जाएगा, और रेट ऑफ हीटिंग जो आएगा वो वाट में आएगा, है ना. तो यहां पर हम देखें तो हमको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है? आई स्क्वायर आर को कैलकुलेट करना है. मींस जो करंट इस ब्रांच में से जा रहा है और यहां पर हमको I1 करंट मिल रहा है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको I को कैलकुलेट करना है. तो अब I को कैलकुलेट करने के लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें हम तो R इक्विवेलेंट जो है which is equal to 1/4 plus 1/6 plus 1/12 ये होगा, है ना. अब यहां पर हम देखेंगे ये जो है आपका 12, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 plus 1 आर इक्विवेलेंट. तो आर इक्विवेलेंट जो होगा आपका 12/3 plus 2 that is 5 plus 1 6. तो फाइनली वी आर हैविंग 2 ओम. आर इक्विवेलेंट जो आ गया आपका 2 ओम आ गया. 2 ओम इस 1 ओम के साथ में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 2 plus 1 that is 3 ओम. 3 ओम का इस सर्किट में रेजिस्टेंस है. 3 ओम के रेजिस्टेंस, और यहाँ पे देखें तो करंट जो होगा दैट विल बी V अपॉन R. V आपका 1.5 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस आपका 3 है, तो ये आ गया आपका 0.5 एम्पियर. I इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.5 एम्पियर. अब 0.5 एम्पियर करंट इस ब्रांच यहाँ से फ्लो रहा है. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, I1, I2 एंड I3. बट हमको करंट किसका चाहिए? I1 का चाहिए. तो हम एक काम करते हैं कि इनके इसकी अपोजिट आर्म्स जो है, ये दोनों आर्म्स का टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लें तो हम करंट डिवीजन मेथड को यूज कर सकते हैं. तो यहां पर हम देखें तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हो गया आपका 6 into 12/6 plus 12. ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, और डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मींस 4 plus this that is 12 plus 6 that is 12 into 6 72/18. इस रेजिस्टेंस को हम जो करंट है ब्रांच में जो करंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाइड कर दें ये वाले करंट से, तो हमको इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट मिल जाएगा. तो हम यहां देखें तो ये हो रहा है आपका 72/18, और डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका 4 plus 4, 18 4 that 72, तो 4 plus 4 into 0.5, तो ये भी हो जाएगा आपका 4. ये भी डिनोमिनेटर में आ गया 4/8 into 0.5. I1 आ गया आपका मीन्स 0.5/2 मीन्स 0.25 एम्पियर. ये करंट हमको इस ब्रांच में मिल रहा है I1. अब यहां देखें तो I1 स्क्वायर आर रेट ऑफ हीटिंग कैलकुलेट करना है हमको. तो रेट ऑफ हीटिंग विच इज इक्वल टू I1 स्क्वायर आर. I1 आपका जो है हमने कैलकुलेट कर लिया 0.25 का स्क्वायर इंटू आर. कितना फ्लो हो रहा है आपका? 4 फ्लो हो रहा है. 4 ओम का रेजिस्टेंस है. तो यहां पर हम देखें तो ये हो गया आपका
स्क्वायर भी करने की आपको जरूरत नहीं है, आप 0.25 इंटू 0.25 कर लो, इंटू 4 कर लो, तो ये तो 1 हो गया, तो ये आ गया आपका 0.25 वॉट। सो 0.25 वॉट जो पावर रेट ऑफ हीटिंग इस रेजिस्टेंस में 4 ओम रेजिस्टेंस में आएगा। तो हमें रेट ऑफ हीटिंग कैलकुलेट करना थी, रेट ऑफ हीटिंग हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, टाइम नहीं दिया था तो वी हैव डिवाइडेड इट बाय टाइम। सो रेट ऑफ हीटिंग मिल गया हमको, रेट ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर आर को कैलकुलेट करने के लिए हमको करंट चाहिए था, रेजिस्टेंस था, करंट के लिए हमने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट वी हैव कैलकुलेटेड and we have got the current, and finally we have got the current which is flowing in this branch। ये करंट डिवीजन मेथड से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट डिवीजन मेथड में हम ध्यान रखें, हमको इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है तो अपोजिट ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाइड विद करंट, दिस मेन करंट, तो आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट दे देगा। करंट मिल गया तो हीटिंग आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे तो आपके कंसेप्ट और क्लियर होते हैं।